साहस गाथा। आज बच्चों, आज हम महिला की साहस गाथा इसके पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कक्षा 10 के बच्चों, हम पाठ से पहले पाठ का आशय देखेंगे। इसमें संकलित है पाठ का। पहले पाठ का आशय देख लीजिए। इस लेख द्वारा छात्र यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि महिलाएं भी साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कुछ कम नहीं है। विजेंद्र पाल इस विचार का एक निदर्शन है। ऐसी महिलाओं से प्रेरणा पाकर छात्र साहसी भाव अपना सकते हैं। देखो बच्चों, इस पाठ में जो महिला की साहस गाथा पाठ में महिला ने जो इतना साहस करके जो पुरुषों से भी आगे चल रही है, इस पाठ में इस महिला विजेंद्र पाल का बारे में हम देखेंगे। इस पाठ में छात्र यहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि महिलाएं कोई भी प्रदर्शन में पीछे नहीं है और पुरुषों से कुछ कम भी नहीं है। इस पाठ में विजेंद्र पाल का एक उदाहरण भी और निदर्शन भी है। ऐसे महिलाओं से जो प्रेरणा पाकर बच्चे सब अपना साहस भाव सकते हैं। बच्चों, पाठ को देख लीजिए। पहली महिला एवरेस्ट विजेता विजेंद्र पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। विजेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। पिता किशन पाल सिंह और मां हंसा देवी नेगी के 5 संतानों में यह तीसरी संतान है। विजेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। भाई को देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेगी जो उनका भाई करते हैं। वे किसी से पीछे नहीं रहेगी, उनसे बेहतर करके दिखलाएगी। इसी जज्बे से उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। विजेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उनका कठोर परिश्रम बहुत कम आया। सिलाई का काम सीख लिया और सिलाई करके पढ़ाई का खर्चा जुटाने लगी। इस तरह उन्होंने संस्कृत में एमए तथा बीएड तक की शिक्षा प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ विजेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को भी हमेशा अपने सामने रखा। इसी दौरान
उन्होंने खाना नाग पर्वत की चढ़ाई की। सन 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर 6672 तथा रूट घेरो 5819 मीटर की चढ़ाई की, जिससे उनमें आत्मविश्वास और बढ़ा। अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहकों का सम्मेलन हुआ, तब वे पहली बार तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष तथा जुंके खांबे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला से मिली। जब उन्होंने संकल्प लिया कि वे भी उनकी तरह एवरेस्ट पर पहुंचेगी, और वहां दिन भी आया जब 23 मई 1984 को एवरेस्ट पहुंचकर भारत का झंडा फहराया गया। उस समय उनके साथ पर्वतारोही दोराजी भी थे। भारत की इस महिला द्वारा लिखित यह इतिवृत्तांत बहुत प्रेरणादायक तथा रोचक है। इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया है कि वे एवरेस्ट के शिखर पर कैसे पहुंची। कर्नल फुलर ने साउथ पोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों के 2 समूह बना दिया। मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्किट और आदि चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के पश्चात मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। दोराजी ने मुझसे पूछा, क्या मैं उनके साथ चलना चाहूंगी। मुझे उन पर विश्वास था, साथ ही साथ मैं अपने आरोहण क्षमता और कर्मठता के बारे में आश्वस्त थी। सुबह 6:20 पर जब दोराजी और मैं साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और ठंड बहुत अधिक थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। दोराजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमीनी बर्फ की सीधे व ढलान चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। इतना बस बच्चों, शब्दार्थ लिख लीजिए। शब्दार्थ
पताका, ध्वज, तंबू, शामियाना, आरोहण, चढ़ना, काम करने की शक्ति का भाव, शक्ति का भाव, ये लिख लीजिए बच्चों। शब्दार्थ चोटी, शिखर या पर्वत, जगह, हौसला, दौरान, उसी समय जो करते हैं उस समय, झंडा, पताका, ध्वज जो ध्वज है, तंबू, शामियान जो ऊपर टेंट लगती है वैसे शामियान, आरोहण चढ़ना, ऊपर जो चढ़ते हैं उसको आरोहण कहते हैं। आगे कर्मठता, काम करने का शक्ति का भाव, जो काम करते हैं उसका जो करने का जो शक्ति होते हैं उसके जो भाव होते हैं वही है जो कर्मठता। हाँ, आज उनके परिवार के उनके उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। देख लीजिए, पहले महिला एवरेस्ट विजेता विजेंद्र पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहले भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है। तो एवरेस्ट की जो पहले भारतीय महिला कौन है? विजेंद्र पाल। विजेंद्र पाल। और इनका जो जन्म साधारण परिवार में हुआ था। जो विजेंद्र पाल का जो जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता किशन पाल सिंह, जो पिता का नाम क्या है? किशन पाल सिंह। माता अमसा देवी, अमसा देवी देखो, विजेंद्र पाल का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। पिता का नाम किशन पाल सिंह, माता का नाम अमसा देवी नेगी। ये जो इनमें से 5 अमसा देवी नेगी की 5 संतानों में यह तीसरी संतान है। विजेंद्र पाल तीसरे संतान की जो लड़की थी। विजेंद्र के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। विजेंद्र के बड़े भाई का बड़े भाई को जो पहाड़ों पर चढ़ना बहुत अच्छा लगता था। भाई को देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेंगी जो उनका भाई करते हैं। जो वो बड़े भाई को देखकर इन्होंने भी निश्चय किया, उन्होंने विजेंद्र पाल ने निश्चय किया, मैं भी मेरा भाई जो करता है वही मैं करूँगी। जो मैं किसी से पीछे नहीं रहेंगी, मैं उनसे पीछे और किसी से पीछे नहीं रहूँगी। मैं बड़ा भाई करता है जो करता है, उनको पहाड़ चढ़ना पसंद है, उनको भी पहाड़ चढ़ना पसंद है। उसने बेहतर करके दिखलाएगी,
वो बेहतर करके वो दिखाएंगे। इसी जज्बे से उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। उसी समय से जो प्रशिक्षण लेना, जो उसमें पर्वतारोहण का प्रशिक्षण लेने के लिए उन्होंने भी शुरू कर दिया। बिजेंद्र को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। जो बिजेंद्र ने बचपन से ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ दूर ನಡೆದು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। पैदल चलकर जाना पड़ता था। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उनका कठोर परिश्रम बहुत काम आया। पहले से जो बहुत परिश्रम कर चुकी थी और पैदल चलकर आसान मिला, और इसी पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान में उनको कठिन परिश्रम बहुत काम आया। उन्होंने क्या काम करते थे? सिलाई का काम सीख लिया। जो कपड़े जो सिलते हैं वो सिलाई करने का काम भी सीख लिया। सिलाई करके पढ़ाई का खर्चा जुटाने लगी। जो सिलाई सीख के जो दूसरों को कपड़ा लेके सिलाई करके तो उसमें जो पैसा आती थी उसी पैसे से अपने पढ़ाई का खर्चा जुटाती थी। इस तरह उन्होंने संस्कृत में MA तथा BEd तक की शिक्षा प्राप्त की। जो सिलाई करते करते काम करते करते आपने जो शिक्षण भी पूरा कर दिया। ये संस्कृत में MA और BEd की शिक्षा भी पाई। पढ़ाई के साथ साथ बिजेंद्र ने पहाड़ पर चढ़ने की अपने लक्ष्य को भी हमेशा अपने सामने रखा। पढ़ाई भी करती थी और काम भी करती थी, उसके साथ साथ देखो, और पढ़ाई के साथ साथ भी पहाड़ों पर चढ़ने का जो लक्ष्य या पूरी उनके साथ साथ हमेशा हमें अपने सामने ही रखते थे। इसी दौरान उन्हें कालानाग पर्वत की चढ़ाई की। उसी समय उन्होंने कालानाग का जो चढ़ाई की। सन 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर तथा गैरों की चढ़ाई के, जिससे उनमें आत्मविश्वास और बढ़ा। उसके साथ साथ तो और जो पर्वतों को चढ़ाई अपने कर लिया और भी उनकी आत्मविश्वास और बढ़ गई। पुरुष स्त्री बाप माँ बेटा और लिख लीजिए चाचा चाची शब्द लिखना है। पुरुष स्त्री, बाप माँ, बेटा बेटी, श्रीमान श्रीमती, भाई बहन, चाचा चाची, पिता
माता, ये सारे स्त्रीलिंग रूप देख लीजिए। और आगे देख लीजिए, अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ, 1983 दिल्ली पर्वतारोहण का सम्मेलन आया, जो सम्मेलन में वे पहली बार तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष तथा जुंगे तांबी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहले महिला से मिले थे। और तब उन्होंने संकल्प लिया कि वे भी उनके तरह एवरेस्ट पर पहुंचेगी और वहां दिन भी आया। उन्होंने जो संकल्प किया था, उन्होंने जो विजयपाल ने संकल्प किया था, मैं भी एवरेस्ट पर पहुंचूंगी, और वहां दिन आया जब 23 मई 1984 को 23 मई 1984 एवरेस्ट पहुंचकर भारत का झंडा फहराया गया। मई 23 1984 एवरेಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಒಂದು झंडाವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು हाराड़ो। उस समय उनके साथ पर्वतारोही हम दोरोजी भी थे, उसके साथ साथ हम दोरोजी भी थे। भारत की इस महिला द्वारा लिखित यह इतिवृत्तांत बहुत प्रेरणादायक तथा रोचक है। इस भारत के जो महिला द्वारा लिखित हुई इतना जो प्रेरणादायक और बहुत रोचक हुआ। इसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया कि एवरेस्ट के शिखर पर कैसे पहुंची। उन्होंने जो इस बात का जो वर्णन है कि एवरेस्ट के शिखर पर कैसे पहुंची। कर्नल फुलर ने साउथ पोल तक की चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों को 2 समूह बना दिया। जो उनके जो कर्नल फुलर होता है, उन्होंने जो साउथ पोल में चढ़ाई के लिए 3 शिखर दलों का दो जो समूह को बना लिया। उसके बाद 4 बजे उठ गई, सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाई, जो बहुत बर्फ होता है वो बर्फ को पिघलाई, और चाय बनाई, वो बर्फ में चाय बनाई। हल्का नाश्ता है बिस्किट और थोड़ा चॉकलेट का हल्का नाश्ता कर दिया। पश्चात लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़े। तंबू मतलब जो शामियान होता है, उससे 4:30 बजे 5:30 में उन्होंने वो शामियान से निकल पड़े। हम दोराजी ने मुझसे पूछा क्या मैं उनके साथ चलना चाहूँगी। अंग दोरा जो साथ होते हैं, उनके जो पूछा गया जो मैं भी साथ उनके साथ चलूँगी। मुझे उन पर विश्वास था, साथ ही साथ मैं आरोहण क्षमता के कर्मठता के बारे में आश्वस्त थी। उनके जो क्षमता थी उन्हें मैं काम पूरा करने का जो क्षमता मेरे पास है, इसलिए उनके जो आश्वस्त थे। सुबह 6:20 पर जब अंग दोराजी और मैं साउथ पोल से बाहर निकला तो दिन ऊपर चढ़ाया था। हल्की हवा चल रही थी और ठंडी बहुत अधिक थी। सुबह 6:20 दोराजा साउथ पोल पर जो बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ गया था। थोड़ा सा हल्की जो प्रकाश हो रहा था, हल्की हवा, थोड़ा कम हवा भी चल रही थी, और ठंड बहुत अधिक था, बहुत ठंड था। ठंड मतलब कंपा वातावरण। हमने बगैर रस्सी के लिए चढ़ाई की। उन्होंने रस्सी तो कुछ नहीं पकड़ा, ऐसे बगैर रस्सी के लिए उन्होंने क्या किया, चढ़ाई शुरू किया। इसमें आए हुए समानार्थक शब्द लिख लीजिए।
स्त्री या औरत दोनों होते हैं। नजदीक, पास। देखिए बच्चों, समानांतर शब्द जो समान अर्थ देने वाले शब्द को चोटी, शिखर या पर्वत, सुबह, सवेरा या प्रातःकाल, महिला, स्त्री या औरत, नजदीक, पास, अत्र, ये सारे लिख लीजिए। हाँ, आगे देख लीजिए। उसमें बगैर रस्सी का चढ़ाई की। हम दौराजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। हम दौराजी उनके साथ साथ आगे एक निश्चित रूप से ऊपर चढ़ने लगे। मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उनके जो साथ साथ ये भी चल रहे थे, जो चलते चलते कोई कठिनाई नहीं आई। जमी हुई बर्फ की सीधी वहाँ ढलाव चट्टान इतनी सख्त की बुरी थी। उसमें जमी हुई जो बर्फ होती है, बर्फ के नीचे चट्टानें जो पत्थर होते हैं, पत्थर से भी बहुत सख्त और बहुत बुरबुरे थी, मानो शीशे की चादर बिछी हो। देख लो, उसमें जो शीशे का जो चादर मतलब ऊपर जो बहुत सख्त वाले बहुत गट्टी इರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು जो शीशे उधर उधर बिछे हो। हमें बर्फ काटने के लिए फावड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। उसमें बर्फ को जो काटने के लिए और आगे जाने के लिए थोड़ा सा भी वो निकालने के लिए उसमें फावड़ा छिलके बोलते हैं ना, छिलके से जो इस्तेमाल करना पड़ा। इतना बहुत सख्त थी। गृह कार्य लिख लीजिए। बारे में दूसरा क्वेश्चन, जितेंद्र का बचपन कैसे बीता। देखो बच्चों, एक गृह कार्य है। जितेंद्र पाल के परिवार के बारे में लिखिए। जितेंद्र पाल पहले कैसे कौन सा परिवार में था, उनका माता पिता का नाम, उनका पढ़ाई किस तरह हुई, इसके बारे में जो परिवार के बारे में लिखना। दूसरा, जितेंद्र का बचपन कैसे बीता। जितेंद्र बचपन मतलब बाल्य से कैसे बीत गए, इसके बारे में दो क्वेश्चन लिखकर लाना।